इसके बाद मेरे बच्चे मेरी जान, मैंने आपको बात समझाई, मैंने आपको बात बताई कि भाई सबसे पहले मैंने आपको बात बता दी कि भाई इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर है। फर्नीचर बनाने के अंदर, बॉक्सेस बनाने के अंदर काम आता है। और हमारा जो यहाँ से मेन जो इंपॉर्टेंट लकड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं शीशम और बाबुल, वो शीशम और बाबुल जो है वो हमें यहाँ से ही मिलती है। ये लकड़ी जो है वो स्पोर्ट गुड्स के अंदर काम आती है, फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर काम आती है। इसके अलावा मेरे बच्चे ये फ्लड को भी कंट्रोल करती है, इंडस्ट्रीज वगैरह को रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करती है। ये सीनिक ब्यूटी को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। आप नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे ना, तो मेनली जो आपको फॉरेस्ट नजर आएगा वो आपको कॉनिफॉरस ही नजर आएगा। और इसकी जो प्लांटेशन भी कैसे हुई हुई होती है, इसकी प्लांटेशन भी मेरे बच्चे, एक चीज होती है टेरेसिंग। टेरेसिंग क्या होती है कि मेरे बच्चे, इसकी जो प्लांटेशन हुई हुई होती है वो स्टेप्स में हुई हुई होती है। क्या मतलब आदम भाई, इसकी प्लांटेशन ऐसी हुई हुई होती है क्यों? क्योंकि जब जब माउंटेन होता है, जो पहाड़ होता है, वो ऐसा होता है, तो भाई कुछ दरख्त यहाँ लगे हुए होते हैं, कुछ दरख्त यहाँ लगे होते हैं, कुछ यहाँ लगे होते हैं, कुछ यहाँ लगे होते हैं, तो ऐसे लीन आपके पास स्टेप्स में प्लांटेशन हुई हुई होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको टेरेसिंग कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बात समझा दी। यहाँ तक सारी बातें आपको समझाने के बाद, कॉनिफॉरस समझाने के बाद, एरियाज भी कॉनिफॉरस के याद करा दिए। देख लीजिए, नॉर्दर्न एरियाज कभी आप गए हो तो आपने इस टाइप का फॉरेस्ट देखा हुआ होगा। अब आता है ट्रॉपिकल थॉर्न राक। अब ये जो थॉर्न बोलते हैं मेरे बच्चे, ये बोलते हैं कांटों को। ट्रॉपिकल थॉर्न राक फॉरेस्ट, ये जो थॉर्न का मतलब क्या है? ये थॉर्न का मतलब ये है कि भाई मिसाल के तौर पे कांटे। ट्रॉपिकल थॉर्न राक फॉरेस्ट मेरे बच्चे ये कहाँ पे होते हैं? आप कभी बैरिया टाउन गए हो तो आपने देखे होंगे, सिंध प्लेन के अंदर, साउदर्न और वेस्टर्न बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब प्लेन के अंदर। इसके अलावा इनकी हाइट बहुत ज्यादा लो होती है, 6 से 10 मीटर की इनकी हाइट होती है। फॉरेस्ट जो है वो थॉर्नी हार्डवुड बुशेस होती हैं, मिसाल के तौर पे कांटेदार दरख्त होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप रूट्स होती हैं, क्योंकि पानी की तलाश होती है, इनको पानी आपका मिलता नहीं है। स्कैंटी वेजिटेशन होती है। स्कैंटी वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल भाई एक दरख्त यहाँ लगा हुआ है, ये बीच में सारा लैंड छोटा हुआ है, फिर यहाँ दरख्त लगा हुआ है। इसको बोलते हैं स्कैंटी वेजिटेशन। क्यों? क्योंकि भाई वाटर शॉर्टेज होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? वाटर शॉर्टेज की वजह से स्कैंटी वेजिटेशन होती है। स्कैंटी वेजिटेशन का मतलब यह है, एक दरख्त यहाँ लगा हुआ है, फिर लैंड छोटा हुआ है, फिर दूसरी जगह पे दरख्त आपके पास जो है वो ग्रो किए हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कैंटी वेजिटेशन किसको बोलते हैं, ये देख लें। ये एरियाज छोटे में, ये एरियाज क्या हुए में, ये एरियाज छोटे में हैं। ये एरियाज जो हैं वो आपके पास जो है वो निकले हुए हैं, और एरियाज जो हैं वो आपके पास छोटे में। मैं आपको दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था मैं आपको? सब मतलब मैं आपको ट्रॉपिकल थॉर्नराक फॉरेस्ट दिखा रही, देखें स्कैंटी वेजिटेशन हुई, बीच में गैप छोटे में बहुत बड़े बड़े। ये क्यों छोटे हैं भाई? क्योंकि वाटर शॉर्टेज है बहुत ज्यादा। स्कैंटी वेजिटेशन है क्योंकि वाटर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो इसकी लकड़ी है वो फ्यूल वुड के अंदर, फायर वुड के अंदर काम आती है। इसके अलावा ग्रेजिंग पर्पस में भी काम आती है। ग्रेजिंग पर्पस का मतलब क्या होता है कि आपने जानवर वगैरह को, आपने बकरे वगैरह को लेके चले गए और वो जो है वो चर रहे हैं, और वो जो है वो खाना पीना खा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग पर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरी जान? ग्रेजिंग पर्पस। ग्रेजिंग पर्पस के अलावा वो चल रहे होते हैं, खाना पीना खा रहे होते हैं, इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। हाँ एकदम बिल्कुल हटो बच्चों, खाने पीने खा रहे होते हैं। इसके अलावा ग्रेजिंग पर्पस के अलावा मेरी जान, ट्रॉपिकल थॉर्न राग, ये देख लें झाड़ियां टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। और एक और होता है सब ट्रॉपिकल थॉर्न राग, ये इसी की टाइप है, इसी का मामला है। ये भी आपके पास जो है वो पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होते हैं। और कभी भी ये ना, ये सूखे प्लांटेशन होते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई टाइप के प्लांटेशन होते हैं। इनके ब्रॉड लीफ होते हैं, थॉर्नी स्पीशीज होती हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह भला करे, कांटेदार दरख्त होते हैं। ये फायरवुड हमें प्रोवाइड करती है, आग 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 वगैरह लगाने के लिए, और वापस से ग्रेजिंग पर्पस के लिए ये इसके यूजेस हैं। इसके बाद जो है ये देख लें सब ट्रॉपिकल थॉर्न राग। अच्छा अब मेरे बच्चे, अब आ गया रिवर एन और बेला। मैं आपको बात समझा रहा हूँ, ध्यान से बात को सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये दरिया गुजर रहा है, या क्या गुजर रहा है? रिवर गुजर रहा है मेरे बच्चे, ये रिवर गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है जानू? ये रिवर गुजर रहा है। और इसके बराबर में बिल्कुल आपके पास जो है वो क्या लगे हुए हैं? दरख्त लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? दरख्त। कैसी प्लांटेशन हुई हुई है जानू? लीनियर प्लांटेशन हुई हुई। कैसी प्लांटेशन हुई हुई है? ऐसे साइड बाय साइड ट्रीज चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे बीच में क्या गुजर रहा है? बीच में रिवर गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? रिवर। तो एक अकल की बात है, आज पाकिस्तान के अंदर इंडस पे होंगे, ये झेलम पे होंगे, चनाब पे होंगे रिवर, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो रावी पे होंगे, रावी के अलावा सतलज पे होंगे, सब नो। मतलब ये दरिया गुजर रहा होगा, बीच में आपके पास यहाँ पे साइड वाइज क्या चल रहे होंगे? आपके पास जो है वो ट्रीज चल रहे होंगे। और बिल्कुल प्लांटेशन जो हुई हुई होगी वो लीनियर प्लांटेशन हुई हुई होगी। कैसे हुई हुई होगी मेरी जान? कैसे हुई हुई होगी जानू? प्लांटेशन लीनियर हुई हुई होगी। कैसे हुई हुई होगी मेरी जान? प्लांटेशन कैसी हुई हुई होगी? लीनियर प्लांटेशन हुई हुई होगी। कैसी हुई हुई होगी? इसके बाद मैंने आपको रिवर एन और बेला समझा दिया। रिवर एन और बेला समझाने के बाद अब मैं आपको बता बात समझा रहा हूँ
कि भाई रिवर है ना बेला, रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज पे तो हो गया, इसकी प्लांटेशन कैसी हुई हुई होती है, लीनियर प्लांटेशन हुई हुई होती है। एक बात का जवाब दे दें, अब बैंक ऑफ रिवर इंडस के अंदर ऊपर है, तो क्या भाई अल्लाह भला करे बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड मिलेगी या लो क्वालिटी ऑफ वुड मिलेगी? बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड मिलती है जिसमें शीशम और बाबुल होती है। इसके अलावा अल्लाह भला करे वो फर्नीचर के अंदर, स्पोर्ट गुड्स वगैरह के अंदर काम आती है। इसके बाद मेरे बच्चे मेरी जान अगली बात जानू, मैंने आपको बात समझाई इरिगेटेड फॉरेस्ट। अच्छा, अभी तक जो हम फॉरेस्ट पढ़ रहे थे वो नेचुरल फॉरेस्ट थे, वो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट थे मेरे बच्चे? वो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट थे मेरे बच्चे? वो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट थे। मतलब वो मिसाल के तौर पे अल्लाह भला करे बाय नेचर ने लगाए हुए हैं, ये रिवर है ना बेला तक बाय नेचर ने लगाए हुए हैं। मगर अब जो फॉरेस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस फॉरेस्ट को बोलते हैं इरिगेटेड फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? इरिगेटेड फॉरेस्ट। कौन लगा के गई थी? ये ब्रिटिश लगा के गई थी। अगर मिसाल के तौर पे पेपर में अगर दरिया के ऊपर कोई फॉरेस्ट बना हुआ है, यहाँ फॉरेस्ट बना हुआ है, यहाँ फॉरेस्ट बना हुआ है, यहाँ फॉरेस्ट बना हुआ है, तो ये जो फॉरेस्ट होगा ये रिवरन होगा। क्या होगा? रिवरन। मगर अगर ये दरिया गुजर रहा है, कोई फॉरेस्ट यहाँ है, 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 आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, तो ये फॉरेस्ट कौन सा है? ये इरिगेटेड फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है मेरे बच्चे? ये इरिगेटेड फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है? इरिगेटेड फॉरेस्ट। इरिगेटेड फॉरेस्ट किधर है? इरिगेटेड फॉरेस्ट मेरे बच्चे, मैं याद करा रहा हूँ, मेरे साथ करोगे, चांगा मांगा लाहौर के करीब है। इसके अलावा मेरे बच्चे वन बछरान थल के करीब है। थल मतलब जो थल डेजर्ट है। उसके बाद चीचावटनी वो साहिवाल के करीब है, पंजाब के अंदर है ये मेनली। उसके बाद मैं याद करा रहा हूँ चांगा मांगा, चीचावटनी, वन बछरान, गुड्डू। गुड्डू मेरा साहब, गुड्डू जो बैराज है उसके साथ जो है वो दरख्त चल रहे हैं। ये इरिगेटेड फॉरेस्ट हैं। ये ब्रिटेन लगा के गई थी, ये ब्रिटिश लगा के गई थी मेरे बच्चे। और इसके अंदर भी लीनियर प्लांटेशन हुई भी होती है। इसकी भी जो लकड़ी होती है वो बहुत हटो बच्चो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है। और इसके अंदर जो ये प्लांट हुए हुए होते हैं, ये लार्ज ब्लॉक्स के अंदर प्लांट हुए हुए होते हैं। कुछ आपके भाई यहाँ लगे हुए, फिर यहाँ लगे हुए, फिर वहां लगे हुए, फिर वहां लगे हुए, ये लार्ज ब्लॉक्स के अंदर जो है वो प्लांट हुए हुए होते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे, इसकी बेस्ट टाइप ऑफ लकड़ी होती है जो शीशम और बाबुल, जो स्पोर्ट गुड्स के अंदर फर्नीचर इंडस्ट्री में काम आती है। मगर ये नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, ये मैन मेड फॉरेस्ट है। ये कौन से फॉरेस्ट हैं? ये मैन मेड फॉरेस्ट है। इसका ये मतलब है ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है मेरे बच्चे? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है मेरी जान? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। इसके बाद मेरी जान अगली बात, ये रिवर में बेला आ गया, दरिया के करीब क्या लगे हुए? प्लांट लगे हुए हैं। ये इरिगेटेड फॉरेस्ट आ गया, इसमें भी प्लांटेशन देखो लीनियर हुई हुई है। अब आता है मैंग्रोव। आप कभी दो दरिया गए हो? दो दरिया का मतलब ये नहीं है मिसाल अब सी व्यू कराची के अंदर जो है वो दो दो दरिया बना हुआ है। आप कभी वहां जाएं, वो होटल्स वगैरह जो हैं वो सारे खाने पीने के होटल बने हुए, आप नीचे देखेंगे तो आपको मैंग्रोव नजर आएगा। वाहिद वो फॉरेस्ट होगा जो समंदर के अंदर सर्वाइव कर जाता है, सॉल्टी वाटर के अंदर सर्वाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है। वो पानी को सक कर लेता है, नमक को बाहर फेंक देता है। पानी को सक कर लेता है, नमक को बाहर फेंक देता है। ये कहाँ होता है? ये सिर्फ कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध और बलूचिस्तान के अंदर है। इसके बाद इसके ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं विद ड्रिप टिप्स। ड्रिप टिप्स का मतलब ये उसमें से पानी गिर रहा होता है। लेदरी टेक्सचर का लीव होता है ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो सके, क्योंकि वरना इन्वायरमेंट बहुत खराब रहेगा। इसके बाद मेरे बच्चे, आप बताएंगे भाई मैंग्रोव के जो रूट्स हैं वो सॉल्टी वाटर में सरवाइव कर जाते हैं। वैसे इनकी हाइट होती है 6 से 8 मीटर, मगर क्योंकि हम सी वाटर को पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर आपके पास आ रही है। क्योंकि हम सारा इंडस्ट्रीज का वेस्ट, सारा एग्रीकल्चर का वेस्ट, सारा केमिकल वेस्ट कहाँ डंप कर रहे हैं? अरेबियन सी में डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मैंग्रोव की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा थ्रेट के अंदर है, मामला खराब है हमारे। इसके बाद इसकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर होती हैं बहुत बार। अब जब इसकी रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर होती हैं बहुत बार मेरी जान, तो अब मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ कि भाई इसमें फायरवुड के अंदर काम आती है, लकड़ी आग लगाने में काम आती है, अर्थक्वेक वगैरह से बचाती है, सुनामी से प्रोटेक्ट करती है। भाई फ्लड जो आता है वो दरियाओं से आता है, और जो सुनामी होता है वो जैसे मिसाल के तौर पे लहरें जोर जोर से आना शुरू हो गई और सुनामी आ गया हवाओं के, क्योंकि लहरें तेज होती हैं हवाओं की वजह से। अब ये लहरें तेज हो गई तो पानी बाहर आना शुरू हो गया, पानी बाहर आना शुरू हो गया, पानी लग रहा है, बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है। पूरा पानी समंदर का बाहर आ गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मामला खराब हो जाएंगे। ये जो मैंग्रोव होगा तो अगर जब इसमें पानी जाके लगेगा तो वो सी की जो वेव्स होंगी उनको स्लो डाउन करता है। मगर हम जो है वो अल्लाह भला करे मैंग्रोव को काटते चले जा रहे हैं। लीव्स वगैरह आपके पास जो है वो गिर रहे हैं। जब लीव्स वगैरह गिरेंगे तो भाई एक अकल की बात है, अल्लाह भला करे, हमारे मामलात खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सी वाटर को पोल्यूट करते चले जा रहे हैं। सी वाटर को पोल्यूट करने के अलावा हम लोग वहां पे सड़कें बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं। आपने हाइपर स्टार देखा होगा, वो पूरा भाईजान आपके पास मैंग्रोव्स काट के बनाया गया है। पूरा डीएचए जो है वो मैंग्रोव काट के बनाया गया है। डीएचए फेज 8 आपने खुद देखा होगा, वो मैंग्रोव काट के बनाया गया, मैंग्रोव को कट ऑफ किया गया फिर बना दिया गया वहां पे। इसके बाद मेरी जान अगली बात मैंग्रोव वाटर देख लें। अब इसके बाद भाई फॉरेस्ट का डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं आपको फॉरेस्ट के डिसएडवांटेजेस पढ़ा रहा हूँ। जहां ट्रीज होंगे वहां कुछ नहीं हो सकता, यस और नो। ट्रीज क्योंकि कवर करता है एरिया को। दूसरा, ट्रीज आग को पकड़ता है, आग अगर एक दरख्त को लग गई वो बाकी दरख्तों को भी आग लगा देगा। इसके अलावा
जो ट्री है वो मेरी जान के टुकड़े, मेरी जान, एनिमल्स वगैरह वहां पे रहते हैं, वो एनिमल्स जो है, वो वाइल्ड लाइफ जो है, वो एक थ्रेट है किसके लिए? इंसानों के लिए। अब जब वो वाइल्ड लाइफ थ्रेट है इंसानों के लिए, वो बहुत मुश्किलें क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद अल्लाह भला करे, आपने मिसाल के तौर पर भाई जो दरख्त है वो पत्ते वगैरह भी तो गिरते हैं, तो सफाई वगैरह का ख्याल करना होता है, हालात बहुत खराब हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या डिटर्मिनेंट्स हैं कि कौन सा टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो करेगा? जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा, तो कौन सा फॉरेस्ट ग्रो करेगा मेरे बच्चे? एल्पाइन फॉरेस्ट ग्रो करेगा। कौन सा फॉरेस्ट ग्रो करेगा मेरी जान? एल्पाइन फॉरेस्ट ग्रो करेगा। जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितनी ज्यादा हाइट होगी, कौन सा टाइप का फॉरेस्ट ग्रो करेगा मेरी जान? एल्पाइन फॉरेस्ट ग्रो करेगा। कौन सा टाइप का फॉरेस्ट ग्रो करेगा मेरी मेरी जान? एल्पाइन टाइप का फॉरेस्ट ग्रो करेगा। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा एल्पाइन फॉरेस्ट ग्रो करता है। उसके नीचे कॉनिफॉरस ग्रो करता है। इसके बाद जानू आप बताएंगे अल्लाह भला करे कि भाई कॉनिफॉरस के बाद जो है, जहां पे एरिडिटी ज्यादा होगी, मतलब ड्राइनेस ज्यादा है, जहां ड्राइनेस ज्यादा होती है वहां पे, जहां पे ड्राइनेस ज्यादा होती है, अभी हमने याद कर लिया कि भाई फॉर एग्जांपल वहां पे ट्रॉपिकल थॉर्न रॉक और सब ट्रॉपिकल थॉर्न रॉक ग्रो करते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न रॉक, सब ट्रॉपिकल थॉर्न रॉक ग्रो करने के अलावा जहां प्रिसिपिटेशन ज्यादा है वहां कॉनिफरस ग्रो करता है। और ये इडेफिक फैक्टर टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करेगा। अगर दरिया का पानी करीब है, अगर रिवर का पानी करीब है, अगर रिवर का पानी है तो मेरे बच्चे रिवर एंड और बेला ग्रो करेगा। मगर अगर समंदर का पानी करीब है, कोस्टल एरिया करीब है, अरेबियन सी करीब है, तो मेरे बच्चे कौन सा फॉरेस्ट ग्रो करेगा? फिर मैंग्रोव ग्रो करता है। कौन सा फॉरेस्ट ग्रो करता है मेरी जान? मैंग्रोव। किस तरीके से मेरे बच्चे मैंग्रोव ट्रीज सर्वाइव कर जाते हैं सॉल्टी वाटर के अंदर? मैंग्रोव ट्रीज के अंदर मेरे बच्चे फिल्टर होता है। वो फिल्टर क्या करता है? वो अल्लाह भला करे पानी को सक कर लेता है। पानी को सक करने के बाद अल्लाह भला करे नमक को बाहर छोड़ देता है। इसके अल्लाह भला करे आपके पास क्या होता है? जैन सॉल्ट जो है वो आपके पास जो है इसके बाद अल्लाह भला करे, मैंने आपको बात समझा दी कि भाई सी वाटर का आपके पास क्या मसाइल हैं। इसके बाद कुछ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉरेस्ट के कुछ क्या होते हैं? भाई फॉरेस्ट के कुछ आइटम्स होते हैं, फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले टिम्बर। ये मेरे बच्चे फर्नीचर के अंदर, स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह के अंदर काम आती है। फर्नीचर के अंदर स्पोर्ट गुड्स के अलावा अब फ्यूल वुड का मतलब क्या है भाई? फ्यूल वुड का मतलब ये है कि भाई मिसाल के तौर पर आग वगैरह लगाने के लिए, बर्निंग के लिए आपने जो है वो लकड़ी को काट लिया। माइनर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? माइनर प्रोडक्ट्स मेरे बच्चे के जो रेजिन होता है, ये वार्निशेस में काम आता है। आपने पॉलिश मारी, शाइन के लिए क्या मारना पड़ता है? रेजिन मारना पड़ता है। मैंने देखा है, अगर आपके घर में भी पॉलिश वाला है तो वो आप बताओ, उसको बोलिएगा, वो आपको दिखा देगा वार्निश। मजरी जो होता है वो मैट्स और बास्केट वगैरह के अंदर काम आता है। किसमें काम आता है मेरे बच्चे? मैट्स और बास्केट में। एफेड्रा जो होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम आता है। किसमें काम आता है जानू? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा मैंने आपको टिम्बर, फ्यूल वुड, रेजिन, मजरी, एफेड्रा बता दिया। इसके बाद भाईजान तीन चीजें होती है, मैं आपको बात समझा रहा हूँ, ध्यान से बात को सुनेंगे। सबसे पहले बेटा मेरे बच्चे, डिफोरेस्टेशन क्या होती है? डिफोरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ द ट्री। भाई अगर आपने दरख्त काट दिए तो उसको भाई कि उसको क्या बोलते हैं? उसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। एक चीज होती है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन बोलते हैं भाई प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ट्रीज को लगाने को क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन। री एफोरेस्टेशन किसको बोलते हैं? री एफोरेस्टेशन बोलते हैं जिस एरिया में डिफोरेस्टेशन हुई थी उधर ही प्लांट करना। कहाँ प्लांट करना? जहां पे क्या हुई थी? डिफोरेस्टेशन हुई थी। बेटा किधर प्लांट करना मेरे बच्चे? जिधर क्या हुआ था मेरे बच्चे? डिफोरेस्टेशन हुआ था। किधर प्लांट करना मेरी जान? जिधर क्या हुआ था? जिधर डिफोरेस्टेशन हुआ था। बेटा किधर प्लांट करना मेरी जान? डिटर्मिनेंट्स एक बच्चा कह रहा है वापस से समझा दूं। बेटा वापस जब आऊंगा दोबारा फिर समझा दूंगा इंशाल्लाह। और दोबारा ये जब रिवाइज कराऊंगा फिर समझा दूंगा। इसके बाद बेटा मेरी जान, क्या कॉजेज हैं जो डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है? क्या मामला हैं जिसकी वजह से भाई दरख्त काटे जा रहे हैं? सबसे पहले अब मैं आपको अलग छोटा छोटा करके लिखवा दे। छोटा छोटा लिखने का मतलब क्या भाई? मिसाल के तौर पर सबसे पहला भाई कॉज क्या है डिफोरेस्टेशन का? भाई डैम्स बनाए जा रहे हैं, डैम्स एंड बैराजेस बन रहे हैं, तो भाई दरख्त तो काटे जाएंगे। डैम्स और बैराजेस बनाने के अलावा भाई मिसाल के तौर पर मोटरवेज बन रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। जो मोटरवे नॉर्दर्न एरिया का बना हुआ है वो दरख्त काट के बना हुआ है। मोटरवे बनाने के अलावा क्यों दरख्त काटे जाएंगे? अर्बनाइजेशन हो रही, शहर बनाया जा रहा है। अर्बनाइजेशन के अलावा, शहर बनाने के अलावा और क्या मामला है? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल फ्यूल वुड के लिए, लकड़ी के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं। फ्यूल वुड के अलावा भाईजान मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कभी कभार जानवर भी काट के ले जाता है। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, पूरा जानवर ही काट के ले गए दरख्त। ग्रेजिंग के अलावा मेरे बच्चे टिम्बर के लिए बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्रीज जो है भाई वो टिम्बर इस्तेमाल कर रही है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तभी क्या काटे जा रहे हैं मेरी जान? दरख्त काटे जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही है, जो पूरा वेरियाटाउन बना है मेरे बच्चे दरख्त काट के बनाए। जानू बात जो है, हमने कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन पढ़ ली। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। सबसे पहले भाई डैम्स एंड बैरेजेस बन रहे हैं, डैम्स बनने की वजह से दरख्त काटे जा रहे हैं। फिर मैंने वो लिखा भाई मोटरवेज बन रहे हैं, तो क्या काटे जा रहे हैं भाई? दरख्त काटे जा रहे हैं। मोटरवेज बनने के अलावा मैंने आपको फिर बताई अल्लाह भला करे बात की, अर्बनाइजेशन हो रही है भाई, शहर बनाए जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन बनने से, शहर वगैरह बनने से मामला क्या हो रहे हैं भाई? हो रहा है मामला। अर्बनाइजेशन के अलावा मेरी जान, अर्बनाइजेशन के अलावा मेरी जान, अर्बनाइजेशन के अलावा मेरे बच्चे, मैंने आपको बात समझाई कि भाई अल्लाह भला करे फ्यूल वुड के लिए लोग नॉर्दर्न एरियाज में नेचुरल गैस नहीं आती, तो जब नेचुरल गैस नहीं आती वहां पे लोग
खाना वगैरह बनाते हैं किसके ऊपर है, फ्यूल वुड के ऊपर बनाते हैं। फ्यूल वुड के अलावा टिम्बर का वो फर्नीचर वगैरह के अंदर, स्पोर्ट गुड्स वगैरह के अंदर क्या काम आ रही है, टिम्बर काम आ रही है। और इसके अलावा मेरे बच्चे मेरी जान, डैम्स हो गए, मोटरवेज हो गए, अर्बनाइजेशन हो गई, फ्यूल वुड हो गई, नेचुरल गैस के लिए, टिम्बर के लिए, और आखिरी बेटा मेरे बच्चे ग्रेजिंग ऑफ एनिमल के लिए। भाई जानवर आपके पास जो है वो क्या काट देते हैं, वो दरख्त वगैरह काट देते हैं। इसके बाद कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन के बाद मेरे बच्चे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अभी खुद देखें भाईजान, एयर पॉल्यूशन हो रही है, यस और नो, बहुत बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पूरा इन्वायरमेंट मिट्टी मिट्टी हो रहा है। ये वो हवा को क्लीन करती है दरख्त, और वो ऑक्सीजन को बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करती है, मगर अभी बेड़ा गर्क हो रहा है, जानवरों का हैबिटेट लॉस हो जाता है। उसके अलावा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्लड आने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, दरख्त था तो वो पानी को प्रोटेक्ट कर रहा, दरख्त आपने काट दिया, वो फ्लड आ जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल भाई सॉइल आपके पास एक्सपोज हो जाती है, मिसाल के तौर पे सॉइल एक्सपोज हो जाएगी तो एक और चीज होती है, मैंने आपको अभी ऊपर समझाई थी, सिल्टेशन। सिल्टेशन होगी तो मेरे बच्चे डैम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, गिर जाएगी, डैम की कैपेसिटी गिर जाएगी। डैम की कैपेसिटी गिरने के अलावा आप फिर बताएंगे भाईजान, फ्लड आने के अलावा भाईजान वाटर पॉल्यूशन हो जाती है, पानी वगैरह गंदा हो जाता है, सारी पानी वगैरह के अंदर गंदगी चली जाती है, वाटर पॉल्यूशन हो जाती है, एयर पॉल्यूशन हो जाती है, लैंड पॉल्यूशन हो जाती है, लैंड आपके पास बेड़ा गर्क हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, सॉइल इरोड हो जाती है, बेड़ा गर्क हो गया पूरा, आपके पास मामले का खराब हो गया। इसके अलावा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, शायद बारिशें जो है वो एसिडिक होना शुरू हो जाए, रेनफॉल का मामला खराब हो जाए, आपके पास रेनफॉल नहीं होगी, हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भाईजान क्या सॉल्यूशन है कि भाई आप जो है वो अल्लाह भला करे प्रोसेशन वगैरह ना करें। सबसे पहले भाईजान क्या सॉल्यूशन है, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है, आप सबसे पहले तो भाई आपके पास फॉर एग्जाम्पल है, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों के ऊपर फाइन इम्पोज करें, जो भी दरख्त वगैरह को काट के लेके जा रहे हैं उनके ऊपर आप फाइन इम्पोज करें ताकि लोग दरख्त ना काटें। आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई सस्टेनेबल मॉडल के लिए दरख्त का होना कितना जरूरी है। आगे आने वाली जो नस्ल होगी वो मर जाएगी, क्यों मर जाएगी भाईजान, क्योंकि आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे, आप अच्छे मामलात की तरफ नहीं जा रहे, आप बेहतर मामलात की तरफ नहीं जा रहे, सारे लोग मर जाएंगे, लोग सारे मर के बेड़ा गर्क हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा उनका, उन्नीस तो नाबूद हो जाएंगे, वो बर्बाद हो उन्नीस तो नाबूद नाबूद के अलावा बर्बाद भी हो जाएंगे वो सारे। इसके बाद आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के अलावा आप रिस्ट्रिक्शन लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगाने के अलावा कि भाई एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आप जो है वो फ्यूल वुड के लिए आप जो है वो ट्रीज को कट डाउन कर सकते हैं, ये नहीं कि आप पूरा दरख्त ही उठा के लेके चले गए। इसके अलावा मेरे बच्चे आप नॉर्दर्न एरियाज में नेचुरल गैस प्रोवाइड कर दें, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में नेचुरल गैस प्रोवाइड करेंगे तो लोग दरख्त नहीं काटेंगे। ये नेचुरल गैस कैसे प्रोवाइड आप कर सकते हैं, एलपीजी की फॉर्म में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की फॉर्म में। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज के अंदर नेचुरल गैस वगैरह प्रोवाइड करेंगे एलपीजी वगैरह की फॉर्म के अंदर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर, तो मेरी जान क्या होगा, फिर मेरी जान ये होगा कि फॉर एग्जांपल लोग वगैरह दरख्त वगैरह को नहीं काटेंगे। अब जब लोग दरख्त वगैरह को नहीं काटेंगे क्योंकि वहां पे नॉर्दर्न एरियाज में नेचुरल गैस आ रही होगी। इसके अलावा अल्लाह भला करे आप बुलडोजर इस्तेमाल ना करें, उसको जड़ से ना काट दें, वो वापस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप लॉज वगैरह बनाए प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से देखें काम वगैरह को देखें, और वो प्रॉपर तरीके से मामलात को देखें, सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर काम करें। सस्टेनेबल मॉडल का मतलब क्या है, कोई ऐसा मामला करें कि फ्यूचर जनरेशन तक फॉरेस्ट जा सके। इसके बाद अल्लाह भला करे मेरे बच्चे सेलेक्टिव कटिंग करें, ऐसा ना करें कि बेड़ा गर्क की कर दें, सत्यानाश कर दें, जड़ से उसको निकाल के उठा के फेंक दें, वो वापस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद अल्लाह भला करे भाईजान, मामला क्या है, हमारे पास पैसा पूसा नहीं है, बेड़ा गर्क अब आपको सस्टेनेबल मॉडल तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, तरीके से समझाऊंगा, बड़ा तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। टेरेसिंग भाईजान कुछ तरीके से प्लांटेशन भी होती है, प्लांटेशन भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया टेरेसिंग स्टेप्स में फार्मिंग हुई भी होती है। स्टेप्स में फार्मिंग होने के अलावा मेरी जान, टेरेसिंग के अलावा जो है वो टेरेसिंग के अलावा एक चीज होती है कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग क्या होती है कि लीनियर प्लांटेशन हुई भी होती है। कैसे प्लांटेशन हुई भी होती है, पैरेलल प्लांटेशन हुई भी होती है, ये भी यहाँ भी प्लांटेशन हुई भी, यहाँ भी प्लांटेशन हुई भी। उसके बाद लीनियर प्लांटेशन के अलावा, कॉन्टोर प्लोइंग के अलावा एक होती है स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है, एक ही लैंड में दो डिफरेंट टाइप के क्रॉप ग्रो हो जाते हैं। एक ही लैंड में दो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को ग्रो, मतलब क्या, आपने मिसाल पर राइस लगाया, काट दिया, फिर आपने शुगर कैन लगाया, या मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर कैन लगाया हुआ था, काट दिया, शुगर कैन तो बार बार निकलता रहता है, आपने पहले वीट लगाया हुआ था, काट लिया, अब उसी लैंड पे राइस लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। इसके बाद अब मैं आपको सवाल जो मेन करा रहा हूँ वो सस्टेनेबल मॉडल का करा रहा हूँ। पहले हम इदारे पढ़ लेंगे, कौन से इदारे फॉरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। एक है रचना दोआब एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, एक है तरबेला मंगला वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तरबेला मंगला वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अलावा अब हम काम करेंगे सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर। एक मिनट में जर्नल खोल रहा हूँ, जिसमें हम मेन काम क्या करेंगे, हम मेन काम समझेंगे कि भाई हम सस्टेनेबल मॉडल की तरफ किस तरीके से जा सकते हैं, हम सस्टेनेबल मॉडल को किस तरीके से आपके पास इंप्रूव कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट्री को सस्टेनेबल मॉडल को कैसे आपके पास कैसे लेके जा सकते हैं, आप किस तरीके से, पेपर में सवाल आएगा कि भाई आप किस तरीके से, 6 नंबर का सवाल सबसे ज्यादा आता है कि भाई आप फॉरेस्ट को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, आप फॉरेस्ट को सस्टेन कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा आप करें कि भाई फ्यूचर जनरेशन तक फॉरेस्ट रह जाए। सबसे पहले भाई ये
आप फर्नीचर के अंदर वुड के बजाय वुड के सब्स्टिट्यूट यूज करें, सच एस क्या, एल्यूमिनियम वगैरह। आप एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो मेरे बच्चे वुड वगैरह कट डाउन ही नहीं होगी, वुड की मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी, वुड की मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी, तो दरख्त काटे नहीं जाएंगे। आप नॉर्दर्न एरियाज में नेचुरल गैस प्रोवाइड करें, कैसे? सिलेंडर्स के जरिए। आप सिलेंडर्स के जरिए प्रोवाइड करेंगे, जब आप सिलेंडर्स के जरिए प्रोवाइड करेंगे एलपीजी को, तो नॉर्दर्न एरियाज में दरख्त वगैरह नहीं काटे जाएंगे। इसके अलावा मेरी जान, नॉर्दर्न एरियाज में नेचुरल गैस प्रोवाइड करने के अलावा अगली बात नॉर्दर्न एरियाज में नेचुरल गैस प्रोवाइड करने के अलावा आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको समझाएं कि भाई कितना जरूरी है फ्लड को कंट्रोल करना, ऑक्सीजन को बढ़ाना, ये सब मामला आप उनको समझाएं। इसके अलावा आप फाइन इम्पोज करें, अगर आप किसी को दरख्त देखते हुए देख लें, और जो फाइन्स जो हों, जैसे अभी करप्शन गवर्नमेंट ने लगाए, हैवी फाइन्स हो, हैवी फाइन्स होंगे तो इंसान डरेगा काम करते हुए। अब आप बताएंगे दूसरी साइड कि भाई ये इजी नहीं है करना, इसको सस्टेनेबल बनाना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी आवाम इलिटरेट है, उनकी इलिटरेट होने की वजह से वो अवेयरनेस लेने के लिए रेडी नहीं है, और वो कंसर्न भी नहीं है किस मॉडल के ऊपर, सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर। इसके अलावा अगली बात, भाईजान इसमें एक्सपेंडिचर होगा, जैसे कि नेचुरल गैस का प्रोवाइड करना, एल्यूमिनियम का करना, और एक्सपेंडिचर हमारे पास अवेलेबल है नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस करप्ट हैं। जैसे अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाई, आप एग्जाम्पल भी लिखोगे, हमारी और ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी करप्ट है? रचना दोआब एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट और तरबेला मंगला वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट कंसर्न भी नहीं है इस बारे में। गवर्नमेंट कंसर्न क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की चेंजेस बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट चेंजेस होने की वजह से कोई भी लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। ये मैंने आपको सस्टेनेबल मॉडल में भी बता दिया, आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया है। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, हम लोग क्लाइमेट के, हम लोग वाटर रिसोर्सेज के, हम लोग फॉरेस्ट के पास पेपर एक साथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको फॉरेस्ट की फाइल भेज रहा हूँ, आप प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टीटी।